प्लीज़ स्टे होम सेव लाइव्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं जी कचनार और गोश्त, जो कि बहुत ही फेमस रेसिपी है गर्मियों की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास हाफ़ के जी जो सी कचनार है, ये डंडी की शक्ल में होती है। तो डंडी से ये उतार ली हुई है। इसके अंदर फ्लावर होते हैं, आपने वो फूल यूज़ नहीं करने, वो अंदर से निकाल देने हैं। और साथ ही जो चिकन है वो मैं 1 kg की चिकन यूज़ कर रही हूँ। ये देसी मुर्गा है, आप दूसरा चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ तकरीबन 200 ग्राम जो है वो योगर्ट है। 200 ग्राम ही इसमें योगर्ट ऐड करना है। और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिसको मैंने काट लिया है। तकरीबन 7 से 8 जो से सब्ज़ मिर्ची हैं, और 7 से 8 ही लहसुन के जवे थे, और 1 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का है। 1 टेबल स्पून जो सा गरम मसाला है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, और हाफ़ टेबल स्पून ही रेड चिली पाउडर है। 1 टेबल स्पून नमक है। सब्ज़ मिर्च हमने ज़्यादा ऐड की है, इसलिए हम हाफ़ टेबल स्पून जो सी है वो रेड चिली ऐड करेंगे। अब तकरीबन 2.5 जो सी है ये वाले चम्मच मैंने जो से ऑयल के यूज़ किए हैं कढ़ाई में। तो जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को अच्छे तरीके से भून लेना है। कचनार जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी है। ये जो सी मार्च से अप्रैल तक ही मिलती है, उसके बाद इसके फ्लावर निकल आते हैं, फिर ये खाने के काबिल नहीं रहती। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पर देसी चिकन में इसे बना रही हूँ। देसी चिकन को गलने में टाइम लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीफ या मटन। बीफ को टाइम लगता है, इसलिए अगर आप इसे चिकन में बनाएं तो इसमें आपने पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना, वो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो इसमें जो सा ये देसी चिकन है, तो देसी चिकन में इसमें पानी ऐड होगा। इसलिए अगर आप बीफ या मटन में बनाएं तो उसकी जो रेसिपी है वो भी बहुत सिंपल है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने जो सा भी आपके पास गोश्त हो, आपने इसे पूरा कुक नहीं करना, आपने इसे 90% तक कुक करना है। यानी कि आधा आपने कुक करना है और बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ देना है। बस जैसे ही प्याज ब्राउन होगा हम इसमें जो से है चिकन है वो ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इस चिकन को भी हमने 90% तक ही कुक करना है। जैसे ही 90% ये कुक होगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। तो इसे अच्छे तरीके से आप भून लें, तकरीबन 5 से 7 मिनट। अगर चिकन है तो आप उसे तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लें, क्योंकि ये दूसरा है, तो इसलिए इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। और अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कीजिए लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। बीफ या मटन में बनाने के लिए सबसे पहले बीफ या मटन को आप पानी में 1 गिलास पानी में आपने ओवर कुक नहीं करना, 90% तक ही उसे कुक करना है। उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर दें, और उसके बाद प्याज लहसुन अदरक वगैरह ऐड करने के बाद जैसे ही वो गल जाए, 90% तक गल जाए, आपने उसकी बुनाई करनी है। और बुनाई करने के बाद आपने जो कचनार है वो ऐड करनी है, और तकरीबन हाफ कप या हाफ गिलास पानी का ऐड करना है, जिसमें जो कचनार है वो अच्छी तरीके से गल जाए। और बस यही इसकी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल है, और ये बीफ या मटन में बहुत ही टेस्टी बनती है चिकन की निस्बत। तो यहाँ पर हमने जो चिली थी और साथ ही जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो सारा जो है इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ऐड करने के बाद आपने अब इसकी तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई करनी है। ज़्यादातर देखा गया है कचनार जो है उबाल के यूज़ करते हैं, और उबालने से जो यूज़ करते हैं वो लोग, वो जो इसके सारे ज़रूरी अज्जा होते हैं वो उस पानी में ही निकल जाते हैं। तो ये सारे स्पाइसेस भी आपने इसमें ऐड कर देने हैं साथ ही। तो कोशिश कीजिए कि कचनार को उबाल के यूज़ ना करें, ऐसे कचनार बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनती है। लेकिन अगर आपने उबाल कर ही इस्तेमाल करनी है तो उसका पानी वेस्ट मत करें, उसके पानी को आप चिकन वगैरह में डाल दें। जब मतलब कि उसका गलाने के लिए बीफ या मटन बनाएं तो उसके अंदर गलाने के लिए आप कचनार को पहले से उबाल के उसका पानी उसके अंदर ऐड कर दें, जिसमें जो गोश्त है वो गल जाए। लेकिन प्लीज़ उसको फेंके मत, क्योंकि उसके सारे जो ज़रूरी अज़ा होते हैं वो उसी पानी में ही निकल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि कचनार को ना ही उबालें, इस तरीके से ही बनाएं, तो इस तरीके से भी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो तकरीबन हमने सारे स्पाइसेस जो हैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और ऐड करने के बाद हमें सिर्फ इसे 1 ही 2 मिनट बस भूनना है। इसकी अच्छी तरीके से बुनाई करनी है, और उसके बाद जो सी है वो आपको दिखाती हूँ फिर। ये देखिए मसाला जो है अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है। अब हमने इसमें दही जो है वो ऐड करना है, और दही ऐड करने के बाद हमने तकरीबन हाफ़ ग्लास जो है पानी का इसमें ऐड करना है,
क्योंकि देसी, अगर आप भी देसी मुर्ग में बनाएं तो कोशिश कीजिए कि जो 200 ग्राम दही है उसमें, उसके साथ आप इसमें हाफ़ ग्लास पानी का भी ऐड करें, क्योंकि हमें हाफ़ ग्लास पानी का इसमें ऐड किया था तभी ये गोश्त जो था अच्छे तरीके से तकरीबन 90% तक कुक हुआ था, क्योंकि ये जो सा गोश्त ये ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए दही ऐड करने के बाद दही को हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट भूनना है, और साथ ही हाफ़ ग्लास जो सा पानी है वो आप इसमें ऐड कर दें, और ऐड करने के बाद फिर इसे देखें कि तकरीबन ये 90% तक कुक हो गया है। अब ये देखिए हाफ ग्लास पानी का ऐड किया था तो जो गोश्त है वो तकरीबन 85 तक जो सा तरीके से गल गया है। तो इसी स्टेज पे हमने जो कचनार है वो इसमें ऐड करनी है। मेक श्योर कीजिए कि जो उसके अंदर फूल है, अगर फ्लावर है तो उसे आप निकाल दें, जो ज़्यादा से जो फूल निकले हुए हैं उन्हें आप निकाल दें। अब इसे कचनार डाल के अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक भूनें। आपने इसे भूनते टाइम ज़्यादा भी चम्मच नहीं चलाना है, क्योंकि इसे जो फ्लावर है वो खुद ब खुद निकल आएंगे, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बस हल्का हल्का सा चम्मच चला के आप इसे भून लें। और तकरीबन मैंने आधी कटोरी जो सी इसमें पानी की ऐड की है, तो हम इसे कवर करके बना लेंगे। तो बस चम्मच ज़्यादा नहीं चलाना आपने, और बस इसी पानी में ये अच्छे तरीके से गल जाएगी, क्योंकि गोश्त हमारा जो है वो पहले ही हुआ है। और आपने जो आंच है वो आपने मीडियम पे रखनी है, लो टू मीडियम पे। अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो उसमें ये पानी ऐड मत करें, वो दही के पानी में ही गल जाएगी। ये देखिए हमारे कचनार गोश्त की जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। तो लास्ट पे आप इसमें धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दें, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जिसमें भी ट्राई करें, बीफ, मटन, चिकन में या देसी मुर्ग में, जिसमें भी ट्राई करें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बीफ या मटन में बनाने का तरीका भी मैंने आपको फर्स्ट में ही बता दिया है कि आप उसे कैसे बनाएं। अगर आप बीफ या मटन में बनाना चाहती तो आप वैसे बना लें, और अगर चिकन में बनाना चाहती तो जो पानी मैंने ऐड किया था वो आप पानी बिल्कुल भी ऐड मत करें, वो दही के पानी में ही गल जाएगा। तो कचनार और गोश्त जो रेडी था, तो साथ ही मैंने जो है वो चपातियाँ भी बना ली हैं। हम तो करने लगे हैं ट्राई, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।